हेलो नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में पुनः आप लोग को स्वागत है। अगर आप लोग डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई तरह का समस्या ना हो एग्जाम से पहले। जी हाँ मित्रों, ये वीडियो मैं आप लोगों को डेडिकेटेड करना चाहता हूँ और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस बच्चे का जिसका मैं अभी एडमिट कार्ड ओपन कर रखा हूँ पीडीएफ, इसका डेट और एग्जाम का टाइम क्या है वो देखते हैं। इस बच्चे का जो एग्जाम है, इस स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो 7/4/2024 को है। प्रथम पाली में 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक एग्जाम होगा। गेट ओपन होने का जो टाइम है, रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 8:30 है, यानी कि 8:30 AM को। और गेट क्लोज होने का जो टाइम है वो 9:30 है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख सकता है। और आप लोग का भी एग्जाम किस तारीख को और कौन से एग्जाम सेंटर पे है, कितने तारीख को, कौन सी पाली में, कमेंट करके कोशिश कीजिएगा। कमेंट करना, अगर मौका मिला तो हम जरूर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे आपके सेंटर पे। ठीक है, सारे सेंटर पे तो हम उपस्थित नहीं हो सकते, कुछ सेंटर पे हम कोशिश करेंगे इस बार जाने की और वहाँ के स्टूडेंट से मिलने की, राइट। और उसका भी चैनल पे आप लोगों को दिखाएंगे अगर मौका मिला, टाइम मिला तो जरूर। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक एक इंस्ट्रक्शन को मैं ध्यान से पढ़ के आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से आप लोग को सुनते जाना है। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि इस अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी कि पढ़ने के लिए बस कह रहा है। पहले में, दूसरे में कह रहे हैं कि रंगीन पासपोर्ट साइज की ई प्रवेश पत्र आपको लेके आना है और साथ में आपको पहचान पत्र, वो भी फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लाना है। तो सेकंड पॉइंट में आपको यही बातें समझ में आ गया कि रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो युक्त आपका कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए, या एक ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पासपोर्ट ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, या बैंक पासबुक ले सकते हैं जिसमें फोटो युक्त होना चाहिए, यानी कि फोटो लगा होना चाहिए। आधार कार्ड ले सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र ले सकते हैं। और आपका ये ई प्रवेश जो है ये रंगीन होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? रंगीन। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रवेश पत्र के ऊपरी हिस्से में अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाने की जगह दी गई है। अभ्यर्थी वहीं और समान आकार के फोटो चिपकाएं जो उन्हें आवेदन पत्र जमा करते समय प्रदान किया गया था। यानी कि आपको क्या करना है, एक फोटो भी चिपकाना है आपको एडमिट कार्ड के ऊपर दिया गया, और वही फोटो चिपकाना है जो आपने आवेदन करते समय दिया था, राइट। चलिए फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सभी किसी भी अभ्यर्थी को वैध ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ साफ आपने देख लिया कि आपको एक ओरिजिनल आईडी फोटो होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, और कलर ई एडमिट कार्ड होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में प्रवेश दिया जाए। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा परिसर में प्रवेश से लेकर के बाहर निकलने तक अभ्यर्थी सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। तो आप लोग किसी भी तरीके का हरकत ना कीजिएगा आप लोग, क्योंकि सीसीटीवी सर्विलांस में रहेंगे, तो इस बात का हम ध्यान रखिएगा। सिक्स पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा भवन में जूता, मोजा एवं फुल शर्ट पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। मतलब आपको फुल शर्ट पहन के नहीं जाना है और आपको जूता मोजा भी पहन के नहीं जाना है, राइट। आपको कोशिश कीजिएगा कि स्लीपर पहन ले, एक सिंपल चप्पल जो होती है फीता वाली, उसको पहन के जाना है। हाफ शर्ट रहेगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। फुल शर्ट भी रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो आप इसको पालन जरूर कर लीजिएगा। चप्पल एवं हाफ शर्ट टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं, हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन के आप लोग जा सकते हैं। सेवेंथ नंबर में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा के केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपके ई प्रवेश पर किसी भी तरीका से आपने चेंजिंग है परीक्षा समय में या कोई भी तरह का परिवर्तन है, वो अनुरोध आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये कोई खास पॉइंट नहीं था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर पे देखते हैं। वैसे खास तो सारे हैं, आपको सारे ध्यान रखने हैं। ई प्रवेश पत्र परीक्षा के लिए जमा किए गए अपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई घोषणाओं के आधार पर जारी किया गया है। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करता है, उसके द्वारा की गई घोषणा, उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज सूचना झूठी पाई जाती है या उसके किसी भी समय गलत जानकारी प्रदान की है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। या मित्रों, आपने जो आवेदन फॉर्म फिलअप करते समय जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं वही आपको आगे तक प्रोसीड करना है, उसी को आगे कंटिन्यू करना है, कोई तरह का चेंज नहीं करना है और ना ही चेंज होगा, ठीक है। और अगर जांच के समय में भी कोई झूठी पता चलता है तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ध्यान रखना है इस सब बातों का। उम्मीदवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कार्रवाई करने की अधिकार जो वह उचित समय समझे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त कर दी जाएगी। मतलब बिना आपका अनुरोध सुने, बिना अगर उसको कोई तरह का दिक्कत लगा, कोई भी समस्या होगी तो आपका उम्मीदवारी जो है वो रद्द कर दिया जा सकता है। तो कृपया इस सब बातों को ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाटा इनपुट किए हैं उसी को आगे कंटिन्यू रखना है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित नियत समय पर अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की आवश्यकता है। मतलब आपको एक नियत टाइम जो दिया गया है आपके एडमिट कार्ड पे, उसी पे आपको पहुंचना है, राइट। प्रवेश की औपचारिकताएं एवं अनिवार्य
तलाशी आसानी से की जा सके, इसके लिए आपको सही टाइम पे पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर मुख्य रूप से शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा, मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले जो है गेट क्लोज कर दिया जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। देर से आने वाले प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश परीक्षा में कम से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र एवं उसकी पहुंच का पता लगा लें। मतलब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र एक बार जाकर के घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा आने जाने का सुविधा क्या है, वहाँ पे ठहरने का व्यवस्था क्या है, ठीक है, ताकि आपको कोई तरह का इशू ना हो एग्जाम के दिन में सुबह सुबह या जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय पहुंचने में, राइट, ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब परीक्षा अगर चालू हो जाएगा तो उस समय आपको परीक्षा भवन को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, मतलब बाहर निकलने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर हम इस चैनल पे आप लोगों के एडमिशन से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरा ये आपकी रिक्वेस्ट है। उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार को पात्रता नंबर ये डेट 10 अगस्त 2022 के प्रावधानों अंतर्गत त्रुटि लेखक प्राप्त उनके पात्र को कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के प्रति घंटा के लिए कम से कम 20 मिनट प्रति पूरक समय दिया जाएगा। तो ये क्या बातें कही गई है समझ लीजिए इसको। उन अभ्यर्थियों को जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक, मतलब ये विकलांग वगैरह के लिए है, वो एक कैंडिडेट जो कि थोड़ा दिक्कत है उस सम के लिए आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में देखिए, अभ्यर्थी को केवल प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को बिहार सरकार विद्यालय परीक्षा समिति अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया है। मतलब आपको ई प्रवेश पत्र मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उम्मीदवारी स्वीकार कर लिया गया है। आपकी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपके काउंसलिंग के टाइम में। यदि किसी अनैच्छिक, अनजाने या अनुचित त्रुटि के कारण किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे मामले में प्रवेश पत्र जारी किया गया है तो उसका प्रवेश पत्र को अमान्य माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को किसी भी समय, किसी भी स्तर पर पता चलने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। मतलब उसको जो है कैंडिडेट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस से रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई भी तरह का समस्या होती है, कोई भी तरह का त्रुटि होती है या कोई भी तरह का अनैच्छिक या अनजाने अनुसूचित त्रुटि पाया जाता है तो। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी जिसको कहते हैं, के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभ्यर्थी को उनकी संबंधित सीट पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी को वही आवेदन संख्या एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा, यानी कंप्यूटर में जब आपका लॉगिन होगा 10 मिनट पहले तो उस समय आपको पासवर्ड दिया जाएगा, उसी समय आपको पासवर्ड दर्ज करना रहेगा, राइट। जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी का नाम और आवेदन संख्या कंप्यूटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो आपका नाम और आपका आवेदन संख्या जो है कंप्यूटर पे प्रदर्शित रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। मतलब आपको भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना है क्लास में, एग्जाम के टाइम में, राइट। यदि यह पाया जाता है कि कोई अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अशांति फैला रहा है या परीक्षा केंद्र के दौरान बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार के अभ्यर्थी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भविष्य की परीक्षाओं में से वंचित कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध विविध कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का अशांति भी उत्पन्न नहीं करना है, वहाँ पे शोर शराबा हल्ला गुल्ला भी नहीं करना है, प्रॉपर कोऑपरेट करना है वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, ताकि आपका एग्जाम प्रॉपर अच्छे से हो सके। 15 पॉइंट कह रहा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में केवल ई प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और बॉल पॉइंट पेन, आपको 3 चीज लेके जाना है। एक तो प्रवेश पत्र, वो भी कलर में, ठीक है, और फोटो पहचान पत्र और एक बॉल पेन ले लीजिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल, सेलुलर फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, किताब, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक या कलाई घड़ी, पेपर या कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस या डोंगल आदि परिसर के अंदर नहीं ले जाएं। ये सब तो सारे एग्जाम में लगभग ऑलमोस्ट होते हैं। आपको किसी भी प्रकार का स्मार्टफोन, किताब, नोट्स ये सब नहीं ले जाना है, राइट। दिशा निर्देश की तरह उल्लंघन के परिणाम स्वरूप, अगर आपने इसका उल्लंघन किया, परिणाम स्वरूप कार्रवाई की जाएगी, जिसके भविष्य के परीक्षाओं पर भी आपको प्रतिबंध कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अभ्यर्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कोई भी मूल्यवान महंगी वस्तु परीक्षा केंद्र पर न लाएं। मतलब कि आपको कोई मूल्यवान या महंगी वस्तु भी नहीं लाना है, जैसे कि ज्वेलरीज वगैरह, है ना, और भी कई सारी चीजें होती है जो आपके लिए कीमती है, जरूरी है, तो वो भी नहीं ले जाएं, ताकि वहाँ पे गुम होने की संभावना ज्यादा रहती है। सुनिश्चित नहीं की जा सकती है कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपका परीक्षा केंद्र पे कोई भी चीज खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपका
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड जो है वो आपका जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट 16वां, प्रवेश बिंदु पर और प्रशिक्षण के दौरान फ्री स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको स्क्रीनिंग की जाएगी यदि कोई अभ्यर्थी उग्र लिखित या दोषी है या पाया जाता है तो परीक्षा केंद्र के दौरान अनुसूचित संसाधनों का उपयोग करना, किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम करना, प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करना, परीक्षा यानी कि चोरी करना या कॉपी करना, ये सब बातें कह रही है। परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना, चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना, किसी भी अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने पर उस उम्मीदवार को खुद से आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होने के अलावा उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह एक उम्मीदवार है और अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से अस्थायी रूप से या निरस्त अवधि के रूप में वंचित किया जा सकता है। मतलब आपको जो है पूरा वंचित कर दिया जाएगा किसी भी प्रकार का आप अगर उल्लंघन करते हैं रूल नियम का। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बस कुछ ही पॉइंट और बचे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो एक बार बस शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। फिर मैं आप लोग को एक डायरेक्ट एडमिशन कैसे लें उसका भी तरीका बताऊंगा। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर नई जानकारियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट देखते रहें। मतलब आपको नियमित आपको क्या करना है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट को भी विजिट करते रहना है। ठीक है, बाय द वे इस चैनल पे भी मैं आपको नियमित इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपकी एडमिशन डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। 8 कह रहा है कि ई प्रवेश पत्र की मूल्य प्रति परीक्षा उपरांत परीक्षा केंद्र पर ही जमा ले लिया जाएगा। मतलब आपका जो परीक्षा होगा उसके बाद ई प्रवेश पत्र क्या होगा, जमा ले लिया जाएगा। कृपया ई प्रवेश पत्र की एक प्रति लिपिक सावधानी पूर्वक भविष्य के रिकॉर्ड के लिए रखें। तो आपको 2 प्रवेश पत्र ले जाना है, एक अपने पास सावधानी पूर्वक घर में रख लेना है और एक तो आपको जमा ले लिया जाएगा, जिसे बाद के चरणों में जैसे आवश्यकता होगी प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। और बाद में क्या होगा, उसको प्रस्तुत करने को कहा जाएगा जब जरूरत होगा तो। ठीक है, तो आपको 2 एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट एटलीस्ट करा लेना है। देखिए साफ साफ इंग्लिश में यही बात कह रहा है कि द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ई एडमिट कार्ड विल बी द कलेक्टेड आफ्टर द एग्जामिनेशन। आफ्टर द एग्जामिनेशन आपको कलेक्टेड कर लिया जाएगा एट द एग्जामिनेशन सेंटर इटसेल्फ। प्लीज रिटेन ए कॉपी ऑफ दिस ई एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड्स as the same is required to be produced in the subsequent stage as applicable। जब आपका जरूरत होगा तो आपको एडमिट कार्ड शो करना होगा जिस एडमिट कार्ड से अपने एग्जाम दे करके आए हैं। अभी और भी कई सारे पॉइंट्स हैं तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, बस उसके बाद लास्ट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। अगर यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से परीक्षा की विषय वस्तु जैसे कि किसी भी रूप में अधूरा या पूर्ण किसी भी साधन द्वारा जैसे लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक द्वारा प्रकट मुद्रित संप्रेषित भंडारित करता है या संप्रेषण करता है, मतलब कि साझा करता है आसपास में। ठीक है, भंडारण यानी कि स्टोर करके रखता है, सहायता देता है या परीक्षा केंद्र पर दिए गए कागजों को साथ ले जाता है या परीक्षा की विषय वस्तु को अनाधिकृत रूप से अपने पास रखता है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा तथा उसे चयन प्रक्रिया से अयोग्य यानी कि वर्जित ठहरा दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक तथा विविध कार्यवाही कर सकता है एवं इस मामले को यदि आवश्यक है तो पुलिस को सूचित किया जा सकता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का चीट पुर्जा नहीं रखना है अपने पास और ना ही किसी को रखने में मदद करना है, ना ही किसी को देना है, ना ही किसी से लेना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी भी रूप में जांच पड़ताल सीधे या परोक्ष रूप में का परिणाम अभ्यर्थी से आयोजित होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भविष्य के लिए यह विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और कोई भी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया जाएगा आपकी उम्मीदवारी पर। अगर किसी भी तरह का समस्या होती है तो आप लोग को कोई तरह का समस्या नहीं होगा। बी केयरफुल, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी बात बता रहा हूँ ये सारे बात को आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी से। परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए ये बातें, आपको थंब इम्प्रेशन देना है। ठीक है, बायोमेट्रिक होगा। अभ्यर्थियों को अपने उंगलियों पर मेहंदी, स्याही, रंग, नेल पॉलिश आदि लगाकर पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतलब आपको किसी भी प्रकार से मेहंदी, स्याही या किसी भी प्रकार का नेल पॉलिश नहीं रखना है, अपने अंगूठा को प्रॉपर साफ रखना है। ठीक है, ताकि बायोमेट्रिक हाजिरी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कंप्यूटर आधारित टेस्ट से परिचित होने के लिए उम्मीदवार को डेमो टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट पर अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। दिखावटी टेस्ट
आपको ये कहाँ से मिलेगा मॉक टेस्ट? तो इस वेबसाइट से मिलेगा, biharboardonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पे आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा एग्जाम से पहले, 1-2 दिन पहले। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सीबीटी प्रणाली में प्रश्न उत्तर दिए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। आपको किस प्रकार से प्रश्न उत्तर दिया जाएगा सीबीटी मोड में, तो इसको भी देख लीजिए। बहुत ही सिंपल होता है, बस क्लिक करके ओके और नेक्स्ट करना रहता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि आपको विषय वस्तु बहुविकल्पिक होगा, मतलब कि ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। उसमें 4 विकल्प रहेगा, एक सही होगा मात्र। तो सही पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट करके आगे ओके करना है आंसर को। शीर्ष दाएं यानी कि शीर्ष दाएं कौन साइड हो गया? ये साइड, ठीक है। शीर्ष दाएं टाइमर घड़ी लगा रहेगा टॉप में, राइट टॉप हैंड पे कॉर्नर पे आपको क्या घड़ी काउंटर लगा रहेगा, उससे आप टाइमर लगा रहेगा, उसको देखते रहना है टाइम कितना बचा है, जिससे आपको टाइम मैनेज करने में आसानी होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को लागू 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई नो निगेटिव है, नो निगेटिव, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक प्रश्न प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अलग प्रश्न पत्र पर जाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए बटन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है, और पहले वाले क्वेश्चन पे जाना है तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। प्रीवियस क्वेश्चंस मतलब आपको उससे पहले वाले जो क्वेश्चंस आपने देखे थे उस पे नेक्स्ट और प्रीवियस पे क्लिक करके आपको आगे पीछे जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट जा सकते हैं। एक बार में बस स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा। आगे देखिए, प्रत्येक प्रश्न दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में हल किया जा सकता है। अभ्यर्थी को 4 विकल्प में से सही विकल्प पर माउस से क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह उस प्रश्न को खाली छोड़ सकता है। मतलब आपको 4 विकल्प है, जो सही लगेगा आपके अकॉर्डिंग उस पर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई उत्तर नहीं देना है तो उसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हैं। बाद में इरेज बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसको इरेज भी कर सकते हैं, दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरा भी सेलेक्ट करें। अभ्यर्थी यदि चाहता है कि वह नए विकल्प का चयन कर किसी प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है। अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, वह प्रश्न सामने दिए गए इरेज बटन पर क्लिक करके चयनित कर सकता है। मतलब आप अगर कोई आंसर नहीं जानते, आपको नहीं देना चाहते हैं, तो आप बस इरेज कर देना है, ठीक। इसमें क्या होगा, आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लिया है लेकिन आपको ऑप्शन बी पे क्लिक करना था, तो आप ऑप्शन बी पे क्लिक कीजिएगा तो वो ऑप्शन ए ऑटोमेटिक हट के ऑप्शन बी पे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई नहीं सिलेक्ट करना है तो आपको इरेज बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक। नेक्स्ट है 7 नंबर, प्रश्नों में आगे और पीछे जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का यूज करना है, इस बटन का प्रयोग करना है। ये बात सेम टू सेम वही बातें कह रहे हैं कि नेक्स्ट और प्रीवियस बटन का प्रयोग करना है, आगे और पीछे वाले क्वेश्चन देना है। अभ्यर्थी के पास स्क्रीन के निचले हिस्से में उपलब्ध बटन टैग पर क्लिक करके किसी प्रश्न को बहुमार्क करके एक विकल्प है अगर वे बाद में उस समीक्षा करने की इच्छा रखते हैं। मतलब आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन चलो बाद में देखते हैं, तो आप उसे टैग बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है ताकि उसको बाद में देख सके कि ये आपको छोड़ करके बाद में जब भी टाइम मिले एग्जाम तो उसको देखना है। मतलब एग्जाम के टाइम के अंदर ही टैग करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कलर के द्वारा माध्यम से समझाया गया है कि किस कलर का सिंबल क्या है। स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रत्येक संख्यांकित प्रश्न की निम्नलिखित स्थायी दिखाई देती है। हरा कलर का जो बॉक्स बना रहेगा, आपने प्रश्न का उत्तर दिया, इसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है। येलो में रहेगा तो इसका मतलब समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, मतलब आप दोबारा रिव्यू के लिए आप उस क्वेश्चन को रखे हो। अगर आपका इस प्रकार का कलर है बैगनी, तो आपने प्रश्न पत्र उत्तर दिया है लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया। आपने उत्तर दे दिया लेकिन आपको मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर रखे हैं, उत्तर दे करके मार्क फॉर रिव्यू के लिए, इसको रिव्यू के लिए, इसको मार्क फॉर, उत्तर तो दे चुके हैं, मार्क फॉर रिव्यू के लिए। और व्हाइट है तो इसका मतलब आपने उत्तर अभी तक नहीं दिया है। नेक्स्ट है वही इरेज का बटन। अगर आपको कोई क्वेश्चन को नहीं देना है आंसर तो इरेज कर दीजिए। प्रीवियस लास्ट में प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं और फाइनल में प्रीव्यू सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू करके और सबमिट करना लास्ट में ये ऑप्शन आता है जब आपका एग्जाम समाप्त हो जाता है तो, ठीक है। किसी भी प्रश्न का स्पष्टीकरण के लिए केवल वीक्षक से संपर्क करें। अगर किसी भी प्रकार प्रश्न में कोई त्रुटि लग रहा है, आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है अच्छे से स्क्रीन पे, तो आप वहां पे जो भी आपका इन्विजिलेटर रहेगा उसको कांटेक्ट करना है, हैंड रेज करनी है अपनी और उसको बुला करके उस क्वेश्चन में जो भी समस्या है उससे पूछना है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अगर आप लोग डीएलएड में, ठीक है, डीएलएड में या बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको प्राइवेट कॉलेज में मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यूपी के अंतर्गत आपको डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे कम से कम फीस में। तो इंस्टेंटली आप मुझे कांटेक्ट करें। अगर आपका, सबसे पहले देखिए, आप सभी भाई बहन से आग्रह है, सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से आग्रह है कि पहले कोशिश कीजिए कि बिहार के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें प्रवेश मिले आपको। अगर इसमें मिल जाता है आपका एडमिशन, तो आपको मात्र 25,000 में बीएड हो जाएगा, ये सॉरी डीएलएड हो जाएगा, मात्र 25,000 में डीएलएड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉलेज में नहीं मिल पाता है तो प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपको 1 लाख तक आपको खर्च पड़ जाएगा, 1 लाख तक पड़ जाएगा, और फिर आपको वहां से डीएलएड मिल जाएगा, राइट। तो कोशिश कीजिए गवर्नमेंट और बिहार के किसी कॉलेज में मिल जाए एडमिशन, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं मिल पाता है किसी भी कारणवश, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम आपको जरूर डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। वो भी कॉलेज रहेगा प्रॉपर अप्रूव्ड कॉलेज और गवर्नमेंट बोर्ड से एफिलेटेड रहेगा, तो किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। तो आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन फ्यूचर के कोई भी वीडियो अगर मैं लेके आऊँ तो आप लोगों तक जरूर नोटिफिकेशन जाते रहेगा। और इस चैनल पे मैं खास करके जॉब से रिलेटेड, ठीक है, एडमिशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है अभी मुझे, अभी वी आर इन द ग्रोइंग एज। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट प्रदान करें और कमेंट करें जरूर कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हम एडमिशन करा देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिस, कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में भी साझा करते रहते हैं टाइम टू टाइम, वहाँ से भी आपको मिलता रहेगा इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का दिन मंगलमय और शुभ रहे, जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने घर परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।